रोज 12 तरह की सब्जी खाने वाला ससुराल। जिया का ससुराल में आज पहला दिन है और वो सोच रही है कि पहली रसोई में ऐसा क्या बनाए जो सभी को पसंद आ जाए। समझ नहीं आ रहा है क्या बनाऊं। सभी लोग बड़े एक्साइटेड लग रहे हैं खाने के लिए। सभी के लिए पूरी कचौरी, आलू की सब्जी और मीठे में हलवा बना देती हूँ। मेरे ख्याल से इतना खाना सभी के लिए काफी रहेगा। जिया अकेले ही सबके लिए पकवान बनाती है और थोड़ी देर में वो पूरी कचौरी, आलू की सब्जी और हलवा लेकर डाइनिंग टेबल पर सभी के लिए रख देती है। लेकिन खाना देखकर सभी के चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है। जिया एक एक कर सबके लिए खाना लगाती है और सभी को देती है, लेकिन किसी की तरफ से कोई खास खुशी वाली प्रतिक्रिया नहीं आती। क्या हुआ? आप सब लोग खुश नहीं लग रहे हैं। क्या आपको ये खाना अच्छा नहीं लग रहा? खाना खाना है ही कहाँ बहू, सब्जी के नाम पर सिर्फ आलू की सब्जी है। दरअसल क्या है ना सासू माँ, हर जगह पूरी कचौरी के साथ आलू की सब्जी ही खाई जाती है। वही अच्छी भी लगती है, तो मैंने आप सबके लिए वही बना दी। लगता है भाभी को घर के बारे में पता नहीं है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। भैया, आपने भाभी को बताया नहीं कि हमारे घर में खाना कैसे खाया जाता है? ओह सॉरी, मैं भूल गया था। कोई गलती हो गई है क्या? आप लोग बताइए ना। घर में कम से कम 12 सब्जियां बनती है। हर कोई 2-2 तरह की सब्जी खाता है और कभी कभी लोग एक दूसरे की थोड़ी थोड़ी सब्जी भी ले लेते हैं। इसीलिए सबकी अपनी अपनी पसंद है और उसी हिसाब से घर के 6 लोगों के लिए 12 अलग अलग सब्जियां बनती है। 12 अलग अलग सब्जियां? ये तो बड़ा अजीब है सासू माँ। हाँ बहू, अजीब तो है, लेकिन इस घर का यही तरीका भी है। सभी के लिए अपना स्वास्थ्य जरूरी है ना, और कोई भी अपने स्वाद में कमी नहीं चाहता है। अब देखना, तूने ये आलू बनाए हैं, ये तेरे ससुर जी को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद और दूसरी कोई सब्जी भी नहीं है। हाँ भाभी, और मुझे भी आलू खास पसंद नहीं है। ठीक है, यानी मुझे आप सबके लिए अलग अलग तरह की सब्जियां बनानी पड़ेगी। हाँ बहू, तू सीधी बात समझ ले, तुझे कुल मिलाकर रोज ही 12 सब्जियां बनानी पड़ेगी। वैसे अभी भी तू किचन में जाएगी तो तुझे 12 तरह की सब्जियां मिल जाएगी। मैंने लेकर रख ली थी। अब कोई बात नहीं, आज बहू ने जो बनाया है वही खा लेते हैं। आखिर उसने बड़े मन से अपनी पहली रसोई का खाना बनाया है। लेकिन बहू, शाम में जो भी खाना बनाओ उसमें इस बात का ध्यान रखना कि सब्जियां लगभग 12 तरह की होनी चाहिए। ठीक है ससुर जी, अब से मैं जब भी खाना बनाऊंगी तब इस बात का ध्यान रखूंगी। सभी लोग खाना खाते हैं और जिया के बनाए खाने की तारीफ भी करते हैं। वैसे बहू, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है। कचौड़ियाँ और ये हलवा तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, बल्कि ये आलू की सब्जी भी मुझे अच्छी लगी। हाँ भाभी, वैसे तो हमें आदत नहीं है एक सब्जी से खाना खाने की, लेकिन फिर भी आपका खाना इतना अच्छा था कि मैंने पेट भरकर एक ही सब्जी से खा लिया। भाभी, इन सब बातों को छोड़िए। अगर आपने हलवा और बनाया हो तो मुझे दे दीजिए। आपका बनाया हुआ हलवा बहुत ही स्वादिष्ट है भाभी। हाँ, हलवा मैंने और बचाकर किचन में रखा हुआ है। वाह बहू, खाना सच में अच्छा था, बस सब्जियों की कमी रह गई। इसीलिए शाम में भी तो ऐसा ही खाना बनाना, ज्यादा सब्जियों के साथ। ठीक है, सबके लिए अलग अलग तरीके की सब्जी बने, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कमरे में पहुंचकर जिया निखिल पर नाराज हो जाती है। घर में लोग इतनी तरह की सब्जियां खाते हैं, इतनी तरह की सब्जियां हर समय बनाना आसान बात है क्या? अब क्या कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद है। देखो, हर कोई खाने में 2 सब्जियों से कम नहीं खाता और घर में 6 सदस्य हैं, तुम्हें मिलाकर 7। इसीलिए घर में रोज ही 12 तरह की सब्जियां बनती है। जिसे जो सब्जी पसंद होती है वो वही खाता है। लेकिन इतनी सब्जियां बनाने में 2, ढाई, 3 घंटे लग जाते हैं। मैं इतनी सब्जियां रोज 2-3 टाइम कैसे बनाऊंगी? तुम अकेले थोड़ी ना बनाओगी। रीना, मीना और मम्मी भी तुम्हारे साथ किचन में मदद कर दिया करेंगे। ठीक है। दोपहर में जिया किचन में खाना बनाने के लिए जाती है, जहाँ उसे किचन के स्लैब पर बहुत सारी सब्जियां रखी हुई दिखती है। इतनी सारी सब्जियां! लगता है सासू माँ ने ही आज ये कई तरह की सब्जियां यहाँ रख दी है ताकि मैं हर तरह की सब्जी बनाऊं। जिया सब्जियां देखती है। आलू, शिमला मिर्च, बैंगन, गोभी, पालक, मेथी, तोरई, लौकी, भिंडी, कद्दू, मटर और बीन्स। पूरी की पूरी 12 सब्जियां, यानी मुझे यही 12 सब्जियां बनानी होगी। जिया सब्जियां बनाने लगती है। वो सभी 12 तरह की सब्जियां काटती है और उनके मसाले तैयार करती है और फिर एक साथ 4 सब्जियां बनाने लगती है। वो एक गैस पर शिमला मिर्च बना रही है तो दूसरी गैस पर बैंगन आलू, तीसरी गैस पर कद्दू तो चौथी गैस पर तोरई। इसी तरह एक ही समय पर कई सारी सब्जियां बनाने के चक्कर में कोई सब्जी जल रही थी और कोई कच्ची रह गई थी। लेकिन ज्यादा ध्यान न देते हुए जिया यही सब्जियां सबको डाइनिंग टेबल पर परोस देती है। वाह, आज तो भाभी ने सच में 12 तरह की सब्जियां बनाई है। हम सबके स्वाद का ध्यान रखा है उन्होंने। मैं तो खाना शुरू कर रही हूँ,
मुझसे तो रुका नहीं जा रहा। सभी लोग जल्दी जल्दी खाना शुरू करते हैं, लेकिन खाने का स्वाद सबको थोड़ा थोड़ा निराश कर रहा था। बहू, वैसे तुमने सब्जियां तो बहुत सारी बनाई हैं और कुछ सब्जियां बहुत स्वादिष्ट भी हैं, लेकिन मेरी पसंदीदा लौकी में तुमने नमक थोड़ा ज्यादा डाल दिया है। और बैंगन में मिर्च ज्यादा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये मेरी फेवरेट भिंडी तो कच्ची रह गई है। भाभी, अब कच्ची भिंडी कैसे खाऊं मैं? आप लोगों के खाने में कमी होगी, लेकिन ये कद्दू की सब्जी तो बहुत स्वादिष्ट बनी है। हाँ, मेरी भी आलू मटर की सब्जी बहुत अच्छी है। हाँ, तो खाना ठीक ही बनाया है बहू ने, बस थोड़ा मसालों पर ध्यान दिया करो बहू, फिर तो खाना खाने में एक अलग ही स्वाद आया करेगा। तुम मेरी बात समझ रही हो ना बेटी? हाँ ससुर जी, अगली बार मैं ध्यान रखूंगी और धीरे धीरे सीख जाऊंगी। सभी लोग थोड़ी थोड़ी सब्जियां खाकर उठ जाते हैं और इस वजह से काफी सारी सब्जी बच जाती है। आप लोग इतना ही खाएंगे क्या? देखिए ना, कितनी सारी सब्जी बच गई है। कोई बात नहीं बहू, हमारे घर तो अक्सर ही सब्जी बच जाती है, तू परेशान क्यों हो रही है? खाना खाकर सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जिया कमरे में निखिल से कहती है, आज तो बहुत समय लग गया मुझे किचन में। सच कहूँ तो हाथ भी दर्द करने लगे हैं। अभी तो सिर्फ दोपहर का खाना हुआ है, अभी सब लोग रात में भी तो खाना खाएंगे। मैं जानती हूँ, मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ कि मेरे दर्द होने लगा है। मैं तुम्हें दवा दे देता हूँ। नहीं, थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाएगा। और जिया थोड़ी देर के लिए सो जाती है। शाम में सास जिया को बुलाती है। हाँ सासू माँ, कहिए। बहू, रात के खाने की तैयारी नहीं की तूने अभी? वो क्या है ना सासू माँ, दोपहर में बहुत सारी सब्जी बच गई थी। सब्जी इतनी सारी है कि रात में सबके लिए हो जाएगी। अरे बहू, अब दोपहर वाली सब्जियां थोड़ी ना रात में खाई जाएगी। रात के लिए तो ताजी सब्जी बनानी पड़ेगी तुझे। वैसे भी घर में बासा कोई नहीं खाता। दोपहर की सब्जियां कोई बासी थोड़ी ना है सासू माँ। मेरा मतलब है कि सबको ताजी फ्रेश बनी हुई सब्जी खाने की आदत है, इसीलिए अब रात की सब्जियों की तैयारी कर ले। और जो सब्जी बच गई थी उनका क्या करूँ सासू माँ? वो सारी सब्जियां फेंक दे। जिया सास की बात मानते हुए सारी सब्जियां फेंक देती है और फिर रात के लिए 12 तरह की सब्जियां बनाती है। मैं तो परेशान हो गई हूँ, ये बार बार 12 तरह की सब्जियां खानी क्यों है? मुझे तो समझ ही नहीं आता। अगले दिन निखिल ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। जिया किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगती है। बहू, ये क्या बना रही है तू? सासू माँ, मैं नाश्ते के लिए पोहा बना रही हूँ। पोहा? अरे, पोहे से निखिल का पेट थोड़ी ना भर जाएगा, और फिर वो दोपहर के खाने के लिए क्या लेकर जाएगा? तो फिर क्या बनाऊँ सासू माँ? खाना ही बना ले। हमारे घर में सबको सुबह दोपहर शाम खाना खाने की आदत है, इसीलिए जल्दी से 12 तरह की सब्जियां बना ले। जो सब्जी निखिल को पसंद आएगी वो लंच के लिए बांध देना। लेकिन सासू माँ, 8 बज चुके हैं और ये 9 बजे ऑफिस निकल जाएंगे। 1 घंटे में 12 तरह की सब्जियां कैसे बनाऊंगी मैं? मुझे तो 2.5-3 घंटे लग जाते हैं। अब तो इतनी देर से उठी है कि क्या ही कहने, लेकिन खाने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना निखिल को। ठीक है सासू माँ, मैं 12 तरह की सब्जियां बनाने की कोशिश करती हूँ। अब जिया फटाफट 12 तरह की सब्जियां बनाना शुरू करती है। वो किचन में लगी रहती है। देखते देखते ही 9 बज जाते हैं। तभी निखिल जोर से आवाज लगाते हुए पूछता है, जिया, कहाँ हो? मैं खाना बना रही हूँ, 12 तरह की सब्जियाँ। अरे, ये 12 तरह की सब्जियों के चक्कर में मैं ऑफिस जाने में लेट हो जाऊंगा। आप रुकिए, मैं 10 मिनट में आती हूँ। जिया जल्दी जल्दी रोटियां बनाती है और निखिल के लिए एक टिफिन में आलू मटर और भिंडी के साथ रोटियां पैक करके हॉल में बैठे निखिल को दे देती है। ये लीजिए, इसमें 2 सब्जियां हैं। वैसे मैंने 8 सब्जियां तो बना दी है, लेकिन अभी भी 12 सब्जियां बनाने में समय लगेगा। मुझे ये 12 तरह की सब्जियां ले जाने का शौक नहीं है। वैसे भी 12 तरह की सब्जियों को मैं ऑफिस कैसे लेकर जाऊंगा? सुबह सुबह जल्दी सिर्फ 1-2 सब्जियां बना दिया करो मेरे लिए, क्योंकि अगर मैं लेट हो जाता हूँ तो फिर बॉस छुट्टी मार्क कर देते हैं और फिर उस दिन के रुपए कट जाते हैं। ठीक है, कल से मैं आपके लिए 2 सब्जियां बनाकर टिफिन लगा दिया करूंगी। निखिल अपना लंच लेकर चला जाता है। तभी, बहू, खाने की तैयारी हो गई हो तो लगा दो, बहुत भूख लग रही है। हाँ, 8 तरह की सब्जियां तो बन ही गई है। आप कहे तो आज 8 तरह की सब्जियां ही खा लेते हैं। बहू, तुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा कि हमारे घर में 12 तरह की सब्जियां ही बनती है, तभी लोग खाना खाते हैं। अब जल्दी जाकर 4 तरह की सब्जियां और बना ले और जल्दी सबका खाना लगा दे। जिया फिर से किचन में जाती है और जल्दी जल्दी 4 और सब्जियां बनाकर 12 तरह की सब्जियां डाइनिंग टेबल पर रख देती है। ये लीजिए, अब आप सब लोग खाना खा लीजिए। वैसे जिया दीदी, आप बहुत देर लगा देती हो खाना बनाने में। हाँ, इतनी देर भूखी रहूंगी तो कैसे चलेगा? मेरा पेट तो भूख के मारे अब दर्द भी होने लगा है। रीना, मीना, तुम दोनों को आसान लगता है ये बात कहना,
कि सुबह सुबह 12 सब्जियां बना दो, दोपहर में 12 सब्जियां बना दो या रात में, लेकिन एक बार 12 सब्जियां बनाकर देखो कितनी मुश्किल होती है। वाह दीदी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे हमने कभी 12 सब्जियां खाई ही ना हो। अरे आपसे पहले मम्मी रोज ही 12 सब्जियां बनाती थी। हाँ, वो भी दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, लेकिन कभी भी माँ को देर नहीं होती थी। हाँ, तो मैं उठती भी तो सुबह 5 बजे थी, लेकिन ये तो 7-8 बजे सोकर उठती है, तो इतनी जल्दी कैसे खाना बना पाएगी। तो भाभी कल से जल्दी उठ जाएंगी, है ना भाभी? हाँ, और तुम दोनों मेरी मदद कर दोगी, है ना रीना मीना? इसे तू मैं के साथ सुबह का खाना खाकर सभी लोग आराम करने चले जाते हैं। जिया भी अपने कमरे में लेटने चली जाती है। सुबह सुबह 12 तरह की सब्जियां बनाते बनाते सर दर्द होने लगा है मेरा। थोड़ी देर सो लेती हूँ, शायद सर दर्द ठीक हो जाए। जिया सो रही है, अभी उसे थोड़ी देर ही हुई होगी, लेकिन तभी उसके कमरे के दरवाजे पर सासू माँ आवाज लगाने लगती है। जिया, अरे बहू, क्या हुआ, सो गई क्या? जिया तुरंत उठकर दरवाजा खोलती है। हाँ सासू माँ, कहिए, क्या हुआ? क्या कहूँ बहू, तू तो फिर से सो गई। बस थोड़ा सिर दर्द हो गया था सासू माँ। अच्छा ये ले, ये 12 तरह की सब्जियां मैंने अभी अभी ठेले वाले से खरीदी है। अब तू जल्दी से जाकर दोपहर का खाना बनाने की तैयारी कर ले। दोपहर के खाने की तैयारी? लेकिन अभी अभी तो सबने खाना खाया ही था, और वो सब्जियां भी तो बची हुई है सासू माँ। अरे मैंने तुझे बताया तो था कि हम सब सिर्फ फ्रेश गर्मा गर्म बनी हुई सब्जी खाते हैं। अच्छा सासू माँ, ठीक है, मैं खाना बनाने किचन में जाती हूँ। जिया अब फिर से किचन में जाती है। वो सुबह की बची हुई सब्जियां फेंक देती है और 12 तरह की सब्जियां बनाने लगती है। रोज घर में ऐसा ही होता है। जिया अब सुबह दोपहर शाम तीनों समय 12 तरह की सब्जियां बनाती और सब्जियां बनाते बनाते बहुत थक जाती। एक दिन वो परेशान होकर निखिल से शिकायत करती है। मैंने आज तक ऐसा परिवार नहीं देखा जहाँ सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम 12 तरह की सब्जियां बनानी पड़ती हो। आपको पता है इससे कितना सारा खाना वेस्ट हो रहा है। रोज ही सुबह दोपहर शाम मुझे आधी सब्जियां फेंकनी पड़ती है। कह तो तुम सही रही हो, मैं भी देख ही रहा हूँ, लेकिन घर के लोगों को कौन समझाए, इन्हें तो समझ में आता ही नहीं है। लेकिन ये गलत बात है ना, दुनिया में कितने लोगों को खाना नहीं मिल रहा, और यहाँ दिन में 12-12 तरह की सब्जियां बन रही है और उसकी भी कदर नहीं की जा रही है। मुझे तो बहुत बुरा लगता है। मुझे भी ये सही तो नहीं लगता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, ये 12 तरह की सब्जियां खाने की आदत छोड़ सकते हैं। वैसे मैंने घर वालों से कई बार इस बारे में बात की है, लेकिन कोई भी मानता ही नहीं है। कल आपकी छुट्टी है और कल मैं सिर्फ 2 तरह की सब्जियां बनाऊंगी, देखती हूँ सब क्या कहते हैं। ठीक है। अगले दिन जिया सिर्फ 2 तरह की सब्जियां बनाती है, एक छोले और एक आलू मटर, और यही 2 सब्जियों के साथ वो सबका खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सभी लोग सिर्फ 2 सब्जियां देखकर शक्ल बनाने लगते हैं। तभी मीना उठकर जाने लगती है। बस भाभी, आप तो रोज रोज झगड़े की वजह ढूंढती रहती हैं। इसमें झगड़ा वाली क्या बात है? आपने सिर्फ 2 सब्जियां बनाई है, जबकि आपको पता है हम सबको 12 सब्जियों की आदत है। मीना, मैं रोज 12 सब्जियां बनाती हूँ, लेकिन तुम रोज ही सिर्फ 2 या 3 सब्जियां ही लेती हो, और सिर्फ तुम ही नहीं, घर के बाकी सब लोग भी सिर्फ 2-3 सब्जियां ही खाते हैं। अच्छा किया तुमने जिया, वैसे भी रोज इतनी ज्यादा सब्जियां फेंकनी पड़ती हैं। इससे तो अच्छा है कि कम सब्जियां बनाओ। अरे वाह, आज तुझे 2 सब्जियां खानी है। याद है एक समय तू ही पूछता था कि माँ 12 तरह की सब्जियां नहीं बनाई है आज। ठीक है, तब मैं गलत कहता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि 2-3 तरह की सब्जियां बहुत होती हैं। खा लो तुम लोग खाना, मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्या हुआ ससुर जी? अगर आप चाहे तो मैं आपके लिए दूसरी सब्जी बना देती हूँ। मुझे तो लौकी तोरई ही ज्यादा पसंद है, और वो तुमने बनाई नहीं है, फिर मैं कैसे खाऊं? सॉरी, मैं अभी आपके लिए लौकी तोरई बनाकर लाती हूँ। अब जिया फिर से किचन में जाती है और थोड़ी देर में लौकी और तोरई बनाकर ले आती है। बहू, आज तो तूने ये 2 सब्जियां बनाकर काम चला लिया, लेकिन कल से ऐसा मत करना। हाँ, हमको 12 सब्जियां खाने की आदत है, तो 12 ही बनाना। आप लोगों ने भी अजीब जिद पकड़ रखी है, रोज इतनी सारी सब्जियां फेंकती हैं। पता नहीं कितनी महंगी आती हैं सब्जी। रोज सिर्फ ये 12 सब्जियां लेने में 400 से 500 खर्च होते हैं, उसमें से भी आधी सब्जियां फेंक जाती हैं। ऊपर से मसाले, तेल, गैस सब मिला लो तो बहुत खर्चा होता है हमारे यहाँ एक टाइम सब्जी बनाने का। अब बेटा जो आदत है वो कैसे छोड़ दें, है ना? जो खर्चा है वो होगा ही, लेकिन थोड़ा संभाल कर खर्च करिए। अगर इस तरह खर्च होगा तो मैं रुपए नहीं बचा पाऊंगा। और वो तो छोड़िए, अगर किसी महीने मेरी सैलरी लेट हो गई तो परेशानी हो जाएगी। ठीक है, अब समझ गए। अब सैलरी लेट होगी तब देखा जाएगा। अभी तो हम सब 12 तरह की सब्जियां ही खाएंगे।
सब कुछ इसी तरह चलता रहता है। 3 टाइम 12 तरह की सब्जियां बनती रहती है, जिस वजह से खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है और अब निखिल के पास कुछ खास रुपए नहीं बचे होते। बेटा 1000 रुपए दे दे। 1000 रुपए? क्यों? अरे सब्जी के लिए, रोज 500 की सब्जी लेती हूँ मैं और अब घर में सब्जी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अच्छा मम्मी, मेरे पास इस महीने ज्यादा रुपए नहीं बचे हैं और सैलरी आने में भी पूरे 10 दिन बाकी हैं। आप एक काम करो ना, आज सिर्फ 200 रुपए की सब्जी ले लो ना। 200 रुपए की सब्जी? अरे 200 रुपए में 12 सब्जियां कहाँ आती है बेटा, इतने में तो सिर्फ 4-5 सब्जियां ही आएंगी। हाँ तो 4-5 सब्जियां कम थोड़ी ना होती हैं माँ, आप 4-5 सब्जी ही ले लो। ठीक है। आज सास सिर्फ 5 सब्जियां लेती है, आलू, लौकी, बैंगन, शिमला मिर्च और गोभी। जिया दोपहर के खाने के लिए 5 सब्जियां बनाती है और डाइनिंग टेबल पर सबको खाने के लिए देती है। क्या भाभी, आज भी आपने सिर्फ 5 सब्जियां बनाई है? आज मेरी गलती नहीं है, मैंने तो उतनी ही सब्जियां बनाई है जितनी सब्जियां सासू माँ ने दी थी। क्या मम्मी, सिर्फ 5 सब्जियां? इसमें मेरी फेवरेट तो है ही नहीं। इन दोनों की आदत खराब हो गई है मम्मी, इन्हें हर समय दावत चाहिए होती है। अरे अगर खाने में 1-2 सब्जी मिल रही है तो भी कोई बुराई थोड़ी ना है। वैसे भी भाभी इतना अच्छा खाना बनाती हैं कि मुझे तो अगर वो सिर्फ रोज आलू टमाटर भी बनाकर दे देना तो भी मैं खाना खा लूंगा। हाँ तो तू खा सकता है, मैं नहीं। जो है चुपचाप खा ले, जितने रुपए थे उतने ही सब्जी ले आई हूँ मैं। वैसे भी निखिल कह रहा था कि उसके पास ज्यादा रुपए नहीं है अब और सैलरी आने में टाइम है। कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ ये लौकी खा लूंगा। आखिरकार सभी लोग वही सब्जियां खा लेते हैं। शाम में निखिल ऑफिस से घर आता है और वो हॉल में सभी के साथ बैठा होता है। क्या हुआ भैया, सैलरी आ गई आपकी? अभी सैलरी कैसे आ जाएगी, अभी पूरे 10 दिन बाकी हैं। अच्छा, यानी 10 दिन तक हमें ये कम सब्जियां ही खानी पड़ेगी? हाँ। तभी सास जिया से कहती है, बहू जाकर सब्जियां बना दे। सासू माँ, दोपहर की बनाई हुई सब्जियां बची हुई है, मेरे ख्याल से सब लोगों का खाना उसी में हो जाएगा। पहले कम सब्जियां खाने की बात हुई और अब हमें दोपहर की बासी सब्जियां खानी पड़ेगी। तो क्या हो गया, दोपहर की सब्जी शाम में खाना कोई खराब होता है क्या? माँ, हम लोग बहुत ज्यादा खाना फेंकते हैं, अब से खाना बिल्कुल नहीं फेंकना है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है तू, खाना फेंकना कोई अच्छी बात नहीं है, इसलिए जो भी बचा हुआ होता है वो भी हमें खाना चाहिए। ठीक है, आज से मैं कोई भी सब्जी नहीं फेंकूंगी। अब सभी लोग शाम में दोपहर की बनी हुई सब्जियां ही खा लेते हैं। इसी तरह हफ्ता भर और बीत जाता है, लेकिन अभी तक निखिल की सैलरी नहीं आई है। क्या हुआ भैया, आज भी आपकी सैलरी नहीं आई? नहीं, 2 दिन बाद सैलरी आ जाएगी और क्या पता कि थोड़ी लेट हो जाए सैलरी। तो बेटा आज खाना क्या बनेगा? सासू माँ, किचन में तो कुछ भी नहीं है, क्या आप सब लोग अचार से पराठे खा लेंगे? अचार से पराठे? नहीं भाभी, कम से कम एक सब्जी तो होनी चाहिए ना। जब मैं तुम लोगों से कहती थी कि सब्जियां मत फेंको, दिन में 12-12 सब्जियां मत बनवाओ, तब तुम लोगों को अहमियत नहीं समझ आती थी। अगर तब तुमने सब्जियां नहीं फेंकी होती तो आज इतनी परेशानी नहीं होती। ठीक है भाभी, अब हो गई गलती, अब से हम इतनी सारी सब्जियां नहीं बनवाया करेंगे और फेंका तो बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन आज भी कम से कम एक सब्जी तो होनी चाहिए ना। हाँ बहू, कुछ भी कहो, जरूरी नहीं कि तोरई या लौकी ही, लेकिन कुछ तो सब्जी हो। हाँ बहू, देखना किचन में कुछ तो होगा। किचन में कोई सब्जी नहीं है सासू माँ, सिर्फ छोले, दाल और राजमा रखा है। हाँ भाभी, तो बढ़िया है ना, इनमें से कुछ भी बना दो, एक दिन छोले, एक दिन दाल, एक दिन राजमा। तो फिर मैं आज आप लोगों के लिए छोले पूरी बना देती हूँ। वाह भाभी, छोले पूरी, मजा ही आ जाएगा आज तो। जिया किचन में छोले पूरी बनाने की तैयारी कर रही थी, तभी निखिल किचन में आता है। थैंक यू जिया, घर में सब्जी नहीं है लेकिन फिर भी तुम इतना बढ़िया खाना सबके लिए बना रही हो। इसमें थैंक यू क्या, ये तो मुझे अपने परिवार के लिए करना ही चाहिए। वैसे अब से घर में कोई भी खाना बर्बाद नहीं करेगा, और सच कहूँ तो तुम्हारी वजह से ही सब लोगों को खाने की अहमियत पता चली है। इस बात से तो मैं भी खुश हूँ। अब इस घर में 12 तरह की सब्जियां बनना बंद हो जाएगी, मैं रोज सिर्फ 2 तरह की सब्जियां ही बनाया करूंगी। ठीक है। फिर जिया छोले पूरी बनाती है और सभी मजे से छोले पूरी खाते हैं और जिया की तारीफ भी करते हैं। इसके बाद से ही सभी 12 तरह की सब्जियां खाना भी छोड़ देते हैं। अब रोज घर में सिर्फ 2 तरह की सब्जियां बनती और खाना भी नहीं फेंका जाता।